तो सारे लोग ऑनलाइन। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्टीशन वैल्यू। ठीक, आज देखेंगे पार्टीशन वैल्यू। देखिए पार्टीशन वैल्यू होता क्या है। पिछला चैप्टर में हम लोग मीडियन पढ़े थे। एक्चुअल में पार्टीशन वैल्यूज में जितना भी पार्टीशन है वो मीडियन के अकॉर्डिंग, मीडियन के जैसा ही बनेगा। बेस जो होता है वो मीडियन ही होगा। सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए, पार्टीशन वैल्यू पढ़ा क्यों जाता है। इस बॉक्स को अगर दो भाग में बांटना होता तो इसको हम लोग मीडियन कहते हैं। ये दो भाग में जब बांटेंगे तो मीडियन। इसी तरह मीडियन तो हम लोग पढ़े ही दो भाग में बांट करके, लेकिन जब इसी बॉक्स को आप चार भाग में बांटिएगा तो ये कहलाता है क्वार्टाइल। ठीक, क्वार्टाइल इसमें आपका ये क्वार्टाइल, इसको एक दो तीन, हमेशा क्वार्टाइल जो होगा वो एक दो तीन भाग में ही बढ़ता है। चौथा भाग में क्वार्टाइल का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। आगे और देखते जाइए क्या क्या होता है इसमें। इसी तरह से अगर कोई रूम को आप 10 भाग में बांटते हैं, 10 पार्ट्स में, तो इसको कहते हैं डिसाइल, DECILE। उसी तरह अगर किसी बॉक्स को या किसी वस्तु को आप 100 पार्ट में बांटते हैं तो इसको कहते हैं परसेंटाइल। ठीक, परसेंटाइल। हम लोगों को पार्टीशन वैल्यू में यही चार चीज, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल और मीडियन को कैलकुलेट करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मीडियन जो होता है क्वार्टाइल टू, इसको इस तरह से समझिए कि क्वार्टाइल टू इज इक्वल टू मीडियन होगा। ठीक, डिसाइल में कोई भी चीज को हम लोग 10 पार्ट्स में बांटते हैं तो उसका आधा यानी कि D5 ये भी मीडियन के बराबर होता है। क्यों होता है जब हम लोग बनाएंगे तब समझ में आएगा। परसेंटाइल में हम लोग कोई भी चीज को 100 भाग में बांटते हैं तो इसका आधा 50 यानी कि P50 हम लोगों का मीडियन होगा। इसको ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है उस पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है Q2, D5 और P50 ये मीडियन के बराबर होता है। यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको Q2 फाइंड करने कहता है, नॉर्मल उसमें मीडियन का फॉर्मूला डालिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में बोलता है D5 निकालने के लिए मीडियन का फॉर्मूला डालिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कहता है P50 निकालने के लिए, नॉर्मल उसमें मीडियन का भी फॉर्मूला डालिएगा तो आंसर आ जाता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है।
फॉर्मूला से पहले ये चीज आप लोगों को पता चल गया कि पार्टीशन वैल्यू का यूज होता क्या, क्यों होता है कोई भी चीज को बांटने के लिए। चलने से पहले एक चीज और बताएं, क्वार्टाइल को हमेशा तीन ही भाग में बांटेंगे, एक भाग में नहीं बांट, क्वार्टाइल 4 कभी नहीं निकलेगा। इसी तरह डिसाइल जो 10 है ये हमेशा D9 तक ही कैलकुलेट होता है, D10 कैलकुलेट नहीं होगा। वैसे ही परसेंटाइल जो है ये P99 तक ही कैलकुलेट होता है, P100 कैलकुलेट इसका नहीं होगा क्योंकि वो 100% हो जाता है। इसलिए अब थोड़ा फॉर्मूला पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला मीडियन वाला ही है, मीडियन के जैसा ही पुट होता है। सबसे पहले अभी हम लोगों को क्वार्टाइल देखना है, इसलिए आज क्वार्टाइल का फॉर्मूला देखेंगे। क्वार्टाइल का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज के लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए अगर क्वेश्चन में कहता है Q1 फाइंड करने, तो Q1 के लिए हम लोगों का होगा N प्लस 1/4। ध्यान दीजिएगा, मीडियन में हम लोग क्या करते थे, 2 यूज करते थे, लेकिन क्वार्टाइल में हम लोगों को कोई भी वस्तु को, कोई भी गुड्स को, कोई भी सामान को 4 भाग में बांटना होता है, इसलिए नीचे में हम लोग 4 यूज करते हैं, क्वार्टाइल में 4 यूज करेंगे। ये हमेशा आप लोगों को बताया है कि 3 तक होगा, इसलिए तो इंडिविजुअल सीरीज में अगर क्वार्टाइल 1 कहा तो N प्लस 1/4, अगर क्वार्टाइल 2 कहा तो 2N प्लस 1/4, ठीक है। और अगर क्वार्टाइल 3 कहता है तो 3N प्लस 1/4। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। करना कुछ नहीं है, क्वार्टाइल में हम लोगों का 4 भाग में बांटना है, इसलिए नीचे 4, 1 बोला तो 1 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 2 बोला तो 2 यहाँ पे लिख लेना है, 3 बोलेगा तो N प्लस 1 से पहले 3 लिख लेना है। अब बताते हैं 4 क्यों नहीं यूज होता है। अगर आप Q4 अगर यूज करते हैं तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे 4 लिखना होता, N प्लस 1/4 होता, तो ये 4 और ये 4 कट जाता, तो N प्लस 1 जो मान होता वो 100% हो जाता, बढ़ता ही नहीं, इसलिए निकलता है। यही कंडीशन है डिसाइल में कि 10 नहीं निकलेगा, क्योंकि क्वार्टाइल में नीचे हम लोग जिस तरह से 4 यूज किए हैं, डिसाइल में उसी तरह से हम लोग नीचे 10 यूज करेंगे, और उसी तरह से परसेंटाइल में हम लोग नीचे 100 यूज करेंगे। तो ये था इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर है? उम्मीद है क्लियर हो गई। हमको ऐसा लगता है, ठीक है रुकिए, एक्चुअल में ये हम लोग थोड़ा डिस्क्रीट में चले गए, ये इंडिविजुअल का नहीं था। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा कंफर्म करते हैं, देखते हैं क्या है, क्या हम सही हैं या गलत है। अम, ठीक है, सही है, सॉरी। तो यही है इंडिविजुअल सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में भी यही फॉर्मूला काम कर जाएगा, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, यही तो इसका एक बेनिफिट है। अब इसका थोड़ा कंटिन्यूअस सीरीज का भी फॉर्मूला देख ही लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
चलिए देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज को। एक बार फिर से, ठीक है, देखिए एक बार फिर से हम कवर करवा देते हैं आप लोगों को कि पार्टीशन वैल्यू में हम लोगों को कोई भी चीज को बांटना होता है। जैसे मीडियन में हम लोग कोई भी वस्तु को दो पार्ट में बांटते हैं, क्वार्टाइल में 4 पार्ट में, डिसाइल में 10 पार्ट्स में बांटा जाएगा और परसेंटाइल में 100 पार्ट्स में बांटा जाता है। उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो है इंडिविजुअल सीरीज के लिए अगर Q1 फाइंड करने बोलेगा तो n+1/4, Q2 बोलेगा तो 2 इंटू n+1/4, Q3 बोलेगा तो 3 इंटू n+1/4। ठीक है, Q4 लोग नहीं निकालते हैं। तो इसी तरह से हम लोग अभी क्वार्टाइल का कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला देखते हैं। मीडियन का जो फॉर्मूला था, क्योंकि ये बेस्ड है, पार्टीशन वैल्यू जो बेस्ड है ये मीडियन पे बेस्ड होता है, तो मीडियन को जो फॉर्मूला था उसी चीज को लेकर के चलना है हम लोगों को। अब देखते हैं थोड़ा कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। कंटिन्यूअस का स्पेलिंग गलत है, उसको सेट कर लीजिएगा। कंटिन्यूअस सीरीज, ये सेमेस्टर 2 का पढ़ाई हो रहा है प्रिया, आप शायद सेमेस्टर 6 में हैं, आप लोगों का 3 बजे से होगा। तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला होता है Q1, अगर फाइंड करने बोलेगा तो उससे पहले क्वार्टाइल 1 जो बड़ा है उससे पहले एक चीज जान ले, आप लोग मीडियन में स्मॉल m निकालते थे ना, कैपिटल M मीडियन के लिए और स्मॉल m निकालते थे। यहाँ पे भी कंटिन्यूअस सीरीज में एक स्मॉल q होगा और ये q भी ठीक मीडियन के जैसा ही होता है, n बाई, लेकिन यहाँ पे 4 होगा। क्यों? एक चीज ध्यान दीजिए, अगर Q1 बोलेगा तो n/4, अगर क्वेश्चन में Q2 बोलेगा तो 2n/4 करना है। इसी तरह से जब 3 बोलेगा तो Q3 इज इक्वल टू 3n/4। ये क्वार्टाइल 3 है। कैपिटल Q यानी कि क्वार्टाइल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? Q1 के लिए L1 प्लस I बाई F इंटू स्मॉल Q1 माइनस C। ये C क्या होता है क्लास? जो Q1 आपका डेटा आएगा, CF में चेक करेंगे कि ठीक उसके ऊपर का जो डिजिट होगा वही C है। इसी तरह से अगर Q2 बोलेगा तो सबसे पहले ये स्मॉल Q2 निकालेंगे, यहाँ पे भी वही L1 प्लस I बाई F Q2 माइनस C। और अगर Q3 बोलेगा तो ये भी वही होता है L1 प्लस I बाई F स्मॉल Q3 माइनस C। क्लियर है ये फॉर्मूला? अब तो आप लोग खुद से परसेंटाइल का भी और डिसाइल का भी फॉर्मूला बना सकते हैं इसी तरह से। उम्मीद है क्लियर ही होगा। 480 पिक्सल में कीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक इंडिविजुअल देखते हैं,
फिर डिस्क्रीट देखेंगे। थोड़ा सा हम पेंसिल शार्प कर लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो सेंड किए हैं हम उसको निकालिए। और क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है इंडिविजुअल का, ए बी और सी। तो उसको हम लोग सी नंबर को देखेंगे। हम सी इसलिए देखेंगे कि हमको लिखने में आसानी होगा। हम ए नंबर उतना लंबा लंबा नहीं लिखने वाले हैं, आप लोग उसको घर पे बनाइएगा। सी छोटा है इसलिए हम सी को लिखेंगे। सतीश का कहना है मेरा पेंसिल छोटा हो जाता है, इसलिए सिर्फ हम सी लिखेंगे ताकि मेरा पेंसिल जल्दी छोटा ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 1 का सी में दिया हुआ है 4 6 8 7 5 3 1 2 5। यही डेटा दिया हुआ है हम लोगों को। मीडियन में क्या करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, कोई भी सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाते हैं। तो इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोग करेंगे तो 1 2 3 5 5 6 7 8 ये हम लोगों का अरेंज हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम लोग, n कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे या कुछ छूट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, सॉरी कुछ छूट गया लगता है, बीच में 4 छूट गया है। यहाँ पे 4 छूट गया है, थैंक यू। 4 छूट गया था, छोटा सा हम लिख दिए हैं 4। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 9। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दीजिएगा, उस पे लिखा हुआ था फाइंड फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। यहाँ पे आपको क्या क्या फाइंड करना है, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3, ये दो चीज फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर क्वार्टाइल 1 फाइंड करना हो तो क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू n/4। n कितना है 9 और 4 हम लोगों का तो है ही। डिवाइड करने पे कितना आएगा, 4 दूनी 8, पॉइंट 4 दूनी 8, 2.25। शायद इतना ही आना चाहिए, मेरा इंटू सही है, 2.25। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि 2.25 आ गया। मीडियन में हम लोग क्या करते थे, अगर इस तरह का आता था तो सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2 करते थे, तो पता चल जाता था कि मीडियन कौन होगा। तो हम लोगों का सेकेंड टर्म है 3 और थर्ड टर्म है, सेकेंड टर्म है 2 और थर्ड टर्म है 3। 3 2 5, सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2। 2 प्लस 3, सॉरी नीचे में 2 लिखना चाहिए, उसका एडिशन लिख दिए 2। तो ये 5/2 यानी कि 2.5 हम लोगों का क्वार्टाइल 1 होगा। सॉरी हाँ गलत हो गया, गलत हो गया, ठीक ठीक याद दिलाएं। एक्चुअल में ये n+1/4 होता, हम ये डायरेक्ट चले गए कंटिन्यूअस में। अच्छा हम इसको मिटाते हैं। तो अगर ऐसे ही सेट कर लेते हैं, n+1 होता तो ये हम लोगों का 9 + 1, तो
10/4 सॉल्व करने पे 2.5, फिर भी यही कंडीशन होता, सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2 और 2 + 3, तो हम लोगों का क्वार्टाइल 1 कितना निकला 2.5। थैंक यू बताने के लिए कि इंडिविजुअल सीरीज है, हम कंटिन्यूअस में चले गए थे, सॉरी। यहां तक क्लियर है क्वार्टाइल 1 कैसे निकला? लैब चैट में बताइए। उम्मीद है क्लियर होगा। ठीक है, अब निकालना है क्वार्टाइल 3। अब हम लोग क्वार्टाइल 3 निकालेंगे। क्वार्टाइल 3 कैसे निकालेंगे? देखिए, आसान सा ट्रिक बताते हैं, दोबारा से इतना जाने का जरूरत नहीं है। ठीक, नॉर्मली क्या कीजिएगा, Q1 को 3 से इंटू कर दीजिए, यानी कि 2.5 को 3 से इंटू कर दीजिए, तो कितना आएगा 7.5। फिर वही करना है सेवंथ टर्म प्लस एट्थ टर्म, इसको हम बना करके ही बताते हैं। ऐसे ये ध्यान रखिएगा कि Q1 जितना आएगा, क्वार्टाइल 2 बोलेगा तो उसको 2 से इंटू कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा, 3 बोलेगा तो 3 से इंटू कर दीजिए, वो आसान तरीका है। देखिए, तो उसी को हम लोगों को उसमें फाइंड फिर करना था Q3। Q3 के लिए हम लोगों का n+1/4, n हम लोगों का है 9+1/4, ये हो जाएगा 10/4, 30/4, डिवाइड करने पे 7.5। इसी को इतना करने से बेटर था हम ये करते हैं कि क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू 3 इंटू क्वार्टाइल 1, 3 इंटू 2.5, तो ये भी हम लोगों का 7.5 आ जाता। 6.5 ना, 4 सत्ते 28 होता है, इसलिए 10 तिया 30, 4 सत्ते 28। ये n+1 होगा, पीछे में हम लोगों का फॉर्मूला जो है वो गलत पुट हो गया था, तो 7.5 आ गया। अब 7.5 तो ये तो राउंड में आया नहीं, फिर वही करेंगे हम लोग, सेवेंथ टर्म प्लस एट्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। सातवां टर्म कौन सा था 6, और आठवां टर्म 7, 13, 2। अच्छा, आप लोग 6.5 आंसर बता रहे थे, हमको लगा कि यहाँ पे बता रहे थे क्वार्टाइल 3। हाँ, आंसर जो है वो 6.5 है। तो अब इंडिविजुअल सीरीज का जितना है क्वार्टाइल का ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज भी वो मीडियन के जैसा ही है, फ्रीक्वेंसी उसमें दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ में बदलते हैं। ठीक है, शिवम ऑनलाइन हो या चले गए हो? लाइव चैट में बताओ, समझ में आ रहा? रिया का मैसेज नहीं आ रहा है, प्रियांशु का मैसेज आया है। अच्छा, रिया का दिख गया 7.5, रानी का नहीं दिखा, नुपुर का नजर नहीं आ रहा।
आप लोग का अटेंडेंस हम लेंगे, पक्का अटेंडेंस लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन डिस्क्रीट का, एक क्वेश्चन डिस्क्रीट का बनाते हैं हम लोग। अब इंडिविजुअल आप लोग बना लीजिएगा। डिस्क्रीट सीरीज, अच्छा ऊपर भी है, रिया भी है। हाँ हाँ, तो आंसर बताते रहा कीजिए, तब ना समझ में आएगा कि है। तो ठीक है, डिस्क्रीट वाला देखते हैं कहाँ पे है डिस्क्रीट सीरीज क्वेश्चन। अच्छा ये हम थोड़ा आप लोगों को बताएं, परसेंटाइल और डिसाइल का इंडिविजुअल सीरीज आप लोग निकाल लीजिएगा ना, ट्राई कीजिएगा, नहीं तो कल तो हम बताएंगे ही आप लोगों को। क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं हम, जो छोटा हो जाए उसी को पहले बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है डिस्क्रीट का, उसी को बताते हैं। उसके ऊपर में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है 7, इसलिए उसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 8 को बताते हैं। ये क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में डेटा हम लोगों को दिया हुआ है x, x से हम लोगों का 800, 1000, 1200, 1400, 1600 और 1800। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हम लोग लास्ट में देखते हैं। हाँ अनूप, ये क्वार्टाइल का फर्स्ट क्लास ही है, मतलब पार्टीशन वैल्यू का। फ्रीक्वेंसी है 16, 24, 26, 30, 20 और 5। मीडियन में हम लोग क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी को सीएफ में बदलते थे, इसलिए इसको भी हम लोग सीएफ में बदलेंगे, क्योंकि ये मीडियन पे बेस्ड होता है पार्टीशन वैल्यू। तो सीएफ कितना आता है, जोड़ेंगे 16, 16 प्लस 24, 40, 40 प्लस 26, 66 प्लस 30, 96 प्लस 20, 116 होना चाहिए शायद, और ये 121। तो n हम लोगों का कितना हो गया, 121। मीन मोड मीडियन कौन सा है, मीन मोड मीडियन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पार्टीशन वैल्यू पढ़ रहे हैं। क्लास को अगर बीच में अटेंड किए हैं तो आपको शुरू से आना होगा, बीच में क्लास अटेंड कीजिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब देखिए n हम लोगों का 121 आ गया। इस क्वेश्चन में बोला था फाइंड क्वार्टाइल 1, और क्वेश्चन में बोला था ना कि मीडियन फाइंड कीजिए। एक्चुअल में अगर क्वार्टाइल में मीडियन कह देता है तो ये हम लोगों का होगा Q2। इसको हम लोग क्लास के स्टार्टिंग में ही देखे थे कि Q2 होगा क्वार्टाइल में तो वो मीडियन होता है, डिसाइल में अगर D5 होगा तो वो भी मीडियन होता है, और परसेंटाइल में P50 होगा तो वो भी मीडियन होता है। तो इस क्वेश्चन में बोला था मीडियन फाइंड करने, और बोला है क्वार्टाइल 3 भी फाइंड कीजिए। अभी इसमें हम वही तुक्का लगाने वाले हैं, Q1 निकालेंगे
और उसको हम 2 से इंटू करेंगे तो Q2 निकल जाएगा, और 3 से इंटू करेंगे तो Q3 निकल जाएगा। फॉर्मूला में सेट कर करके आप लोग बनाते रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू n प्लस 1/4, क्योंकि ये पार्टीशन है, क्वार्टाइल है, इसलिए 4। तो हम लोगों का ये होगा 1 to 1 प्लस 1/4, 122/4। इसको डिवाइड करने पे हम लोगों का आएगा 4 तिया 12, 30 चौके 120, 4 चौके 16, सही जा रहे हैं क्या? डिवाइड थोड़ा बताइए आप लोग। 122 को अगर 4 से डिवाइड करें तो ये कितना आना चाहिए था? 5 आना चाहिए था, 30.5। पहले क्वार्टाइल 1 फाइंड कर रहे हैं, ये 30.5 होगा, ठीक है। हाँ 30.5। m इज इक्वल टू 1200, क्या चीज लिखे हैं अंजलि? तो अब यहाँ पे ये फाइंड कीजिए कि 30.5 जो है CF में किसके अंदर में आएगा? 40 के अंदर में आएगा, यानी कि क्वार्टाइल 1 जो है ये हम लोगों का 1000 होगा, ठीक है। हाँ क्वार्टाइल 1000 हो गया। अब Q2 फाइंड करना है। Q2 में हम लोगों को यहाँ पे 2 लगाना होगा। तो जब 2 लगाएंगे तो ये 4 कटेगा। तो हम इसको ऐसा करते हैं, नॉर्मली आप लोग फॉर्मूला में इसी तरह से 2 लगा के कर लीजिएगा, हम शॉर्ट में चल रहे हैं। Q2 इज इक्वल टू Q1 इंटू 2। तो Q1 हम लोगों का कितना आया था? 30.5। 30.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 61। 61 किस CF में आएगा? 66 में। तो यहाँ पे क्वार्टाइल 2 कितना होगा? 1200। तो हम लोगों का सेकंड क्वार्टाइल आंसर क्या हुआ, यानी कि मीडियन। क्वार्टाइल 2 मतलब मीडियन, आप लोगों को हम बताए थे कि अगर इसको हम लोग मीडियन के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो n+1/2 रखना होता, और 122 को 2 से डिवाइड करते तो 61 आंसर आता, और 61 टर्म हम लोगों का 1200 में आएगा। तो हम मीडियन के जगह में Q2 करके निकाले हैं, कोई प्रॉब्लम? कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। ओके ओके। अब देखिए Q3। Q3 में भी यहाँ पे हम लोग अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो 3n+1/4 करना होता, लेकिन हम शॉर्ट में चल रहे हैं। Q1 इंटू 3। Q1 था 30.5 इंटू 3, 30 तिया 90, और 3 पचे 15, 91.5। 91.5 किसके अंदर में आएगा CF में? तो 96 के अंदर में। तो हम लोगों का Q3 कितना होगा? 1400। ये इसका ठीक है।
शुभम का आंसर आ गया, इरफान का आंसर आ गया, नूपुर का आया, तनुजा का, रितिका का, अनूप का। ठीक है, तो ये था इंडिविजुअल सीरीज। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। एक क्वेश्चन बताते हैं कंटिन्यूअस सीरीज का। अच्छा, एक गजब का बात आप लोगों को पता है, कंटिन्यूअस सीरीज गजब का बात यह है कि इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, पार्टीशन वैल्यू में मिसिंग नहीं होता है। अच्छा, ठीक है, रॉन्ग का स्पेलिंग गलत है और कोई चीज रॉन्ग नहीं है। लगता है कल का वीडियो से आप लोग भी सीख लिए हैं ऑन द स्पॉट बोल देना। क्वेश्चन नंबर 14 छोटा है, थैंक यू बताने के लिए, हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छा, लेकिन उसमें 3 क्वेश्चन है। एक्चुअल में हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप लोगों को पहले क्वार्टाइल सीखा है, फिर डिसाइल और परसेंटाइल। तो ये हम लोगों को मिलता है क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बनाने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सी आई दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और एक लास्ट 70 से 80। ये दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया है 20, 45, 85, 160, 70, 55, 35, 30। इसको हम लोग CF में बदलेंगे तो ये होगा 20, 65, 150, 310, 380, 435, 470 और 500। n कितना आ गया? 500। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ही है तो चलिए ना 10 को ही हम लोग बनाते हैं, कोई दिक्कत? 10 को बना लेते हैं, बड़ा हो गया, रहने दीजिए, 10 है। थैंक यू इन्फॉर्म करने के लिए, गलती से 11 में चले गए थे। अब
यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कहा था हम लोगों को लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। अगर लोअर क्वार्टाइल का नाम यूज होगा, लोअर क्वार्टाइल, तो इसको हम लोग Q1 कहेंगे। और अगर अपर क्वार्टाइल कहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में बस इसी तरह से दे देगा लोअर और अपर क्वार्टाइल, तो ये हम लोगों का Q3 होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ये नहीं बोलेगा क्वार्टाइल 1 निकालिए, 2 निकालिए, 3 निकालिए, वो लोअर और अपर कहेगा। बीच वाले के लिए मिडिल क्वार्टाइल कहेगा, क्वार्टाइल 2 के लिए। तो इस क्वेश्चन में कहा है क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 निकालने। तो क्वार्टाइल 1 हम बताते हैं, क्वार्टाइल 3 हम बताते हैं, 1 आप लोग खुद से बनाइएगा। तो क्वार्टाइल 3 के लिए सबसे पहले हम लोगों को स्मॉल Q3 फाइंड करना होगा। स्मॉल Q3 के लिए 3n/4। हम लोगों का n था 500, तो 5 तिया 1500/4। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? लाइट कट गया, कोई बात नहीं, उम्मीद है कुछ कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को। तो 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 375 आता है। Q1 375 आ गया। अब चलिए फाइंड करते हैं CF में 375 किसके अंडर में आएगा? तो 375 आएगा 380 के बीच में। 380 के बीच में अगर 375 आएगा तो ठीक इसके ऊपर वाला डाटा C होगा, और ये L1 होगा, I 10 है, और F हम लोगों का 70। फिर वही कंडीशन, लोगों को जो जो पता चल गया उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या क्या पता चल गया है? L1 पता चला 40, I पता चला 10, F पता चला 70, और स्मॉल Q3 पता चला 375, और C हम लोग फाइंड किए हैं 310। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं। Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस I/F इंटू स्मॉल Q3 माइनस C। तो अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। L1 हम लोगों का 40 है, I 10 है, F 70 है, Q3 375 है, और C 310 है। 40 प्लस 10 इंटू 375 माइनस 310, तो ये 65 डिवाइडेड बाई 70। फिर 40 प्लस 650/70, 0 उड़ गया, मतलब कट गया। और 40 प्लस 65 को 7 से डिवाइड करने पे 7 नवा 63.2, 7 3 कर लेते हैं तो 9.3। आंसर कितना होगा? 49.3। यही इसका आंसर है। समझ में आ गया? ओके, तो समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं
डिसाइल और परसेंटाइल के साथ आप लोग घर पे भी कोशिश कर सकते हैं डिसाइल और परसेंटाइल बनाने का, क्योंकि फॉर्मूला कैसे बनेगा ये हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। क्वार्टाइल 1 होमवर्क बना लीजिएगा और जितना भी क्वार्टाइल का क्वेश्चन है वो बना लीजिएगा। कल डिसाइल, परसों परसेंटाइल, ये चैप्टर 2 दिन में खत्म होने वाला है, कल और परसों में। तो कल फिर हम लोग मिलते हैं, नया चीज सीखें। ये 12th में नहीं था, 11th में था, लेकिन पढ़ना नहीं था, पढ़े नहीं थे आप लोग। ठीक है, सेव वाटर। यस, सेम टाइम में कल हम लोग मिलेंगे फिर से। स्टे होम एंड डेली क्वारंटीन विथ मी लैब। ठीक है, घर पे रहिए और हर दिन मेरे साथ क्वारंटीन कीजिए लाइव 8:15 से 9 बजे तक। ठीक है, और हाँ, अगर कोई नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब नोटिफिकेशंस मिलेगा कल का।